जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आयोग ने जो की आंसर जारी किया है उसमें 6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। बागोर प्रश्न पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। इसमें दूसरे प्रश्न पर चर्चा की जा रही है और वो प्रश्न है कि अशोक ने नेपाल में देवपतन नगर की स्थापना किसके लिए की थी। प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं आयोग वाले में, उसमें पहला विकल्प है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, दूसरा व्यापारियों के लिए, तीसरा अपनी पुत्री के लिए, चौथा अपने पुत्र के लिए। तो जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य इसके विपरीत हैं। आप स्क्रीन पर स्पष्ट देख लीजिए, ये अशोक के ऊपर भारत में लिखी गई सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। अशोक के ऊपर लिखी गई इससे ऑथेंटिक बुक कोई नहीं है। इसमें आप स्वयं पढ़ लीजिए कि अशोक ने नेपाल में देवपत्तन नगर की स्थापना क्यों और किस लिए की थी। स्पष्ट लिखा गया है कि अशोक ने नेपाल में देवपत्तन नगर की स्थापना अपनी राजकीय यात्रा के स्मरण हेतु की थी। जैसे अशोक का एक स्वभाव था, वो कहीं जाता था तो स्तंभ खड़े करता था, कहीं जाता था तो वहाँ स्तूप खड़े करता था। तो वैसे ही अशोक ने जो नेपाल की यात्रा की थी, उसकी यात्रा के स्मरण हेतु उसने नेपाल में एक देवपतन नगर की स्थापना की। इस प्रकार नेपाल में देवपतन नगर की स्थापना न पुत्र के लिए की, न पुत्री के लिए, न भिक्षुओं के लिए, न व्यापारियों के लिए। और पढ़ लीजिए, इसको साफ लिखा है कि राजकीय यात्रा के स्मरण में, स्पष्ट देख लीजिए, राजकीय यात्रा के स्मरण में देवपतन नामक एक नगर बसाया गया था। स्पष्ट लिखा गया है कि अशोक ने अपनी राजकीय यात्रा के स्मरण हेतु इस नगर की स्थापना की थी। अशोक के ऊपर जो दूसरी प्रामाणिक पुस्तक है उसमें कहा गया है कि अशोक की पुत्री का नाम चारुमती था और उसके दामाद का नाम देवपाल था। अगर अशोक को अपनी पुत्री के लिए नगर की स्थापना करनी होती तो उसका नाम रखता चारुपुर, चारुनगर। अशोक के दामाद का नाम देवपाल था और उस पुस्तक में कहा गया है कि अशोक की पुत्री ने अर्थात चारुमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर देवपतन नगर की स्थापना की थी। इस प्रकार दो साक्ष्य प्रामाणिक पुस्तकों से मिलते हैं। गाइडों की बात या गाइडों का यहाँ कोई महत्व नहीं है। अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो प्रामाणिक पुस्तकों से ही कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि अशोक ने नेपाल में जो देवपतन नगर की स्थापना है वो अपनी राजकीय यात्रा के स्मरण हेतु की थी, न कि अपनी पुत्री के लिए। और दूसरी व्याख्या को भी अगर सही माना जाए तो चारुमती ने अपने पति के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। इस प्रकार प्रश्न जो आयोग ने पूछा है उसमें सही विकल्प ही नहीं दिया गया है और यह प्रश्न डिलीट होना चाहिए। चलिए फिर तीसरे प्रश्न पर आगे वीडियो में बात करते हैं। इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।